जनपद बहराइच के मोतीपुर तहसील अंतर्गत कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग की मूर्तिया रेंज में भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर मूर्तिया छावनी नाम की वन बस्ती है। यहाँ पर लंबे अरसे से 9 वन निवासी परिवार निवास करते हैं, जिनके पूर्वज ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा टांगिया पद्धति से वृक्षारोपण करने के लिए पूर्वांचल से लाए गए थे। वर्ष 1976 में कतरनिया घाट में सेंचुरी लागू होने से पूर्व सभी परिवार पूरी तरह वनों पर निर्भर थे। सेंचुरी के नियमों की सख्ती के कारण उन्हें वन निर्भरता छोड़कर छोटी छोटी दुकानें चलाकर जीवन चलाने पर मजबूर होना पड़ा। इन परिवारों को अब विभाग की दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। पहले वन विभाग उनके घरों के सामने पक्की दीवार खड़ी करके उन्हें उनकी आजीविका से दूर करने का प्रयास में असफल रहने के बाद अब उन्हें उजाड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल व राजस्व अधिकारियों को भ्रमित करके उन्हें उजाड़ने का प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों मूर्तिया छावनी पर रहे वन निवासियों को रेंजर ने घर छोड़कर चले जाने के लिए धमकाया और कहा कि माह के अंत तक उजाड़ दिया जाएगा। रेंजर के द्वारा दी गई धमकी से गांव के लोग सहमे हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वन भूमि पर निवास कर रहा है, उसे जब तक की मान्यता नहीं दी जाती और संबंधित ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे उसके कब्जे की वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह वन अधिकार कानून 2006 की धारा 4 उपधारा 5 में स्पष्ट लिखा गया है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से और इस बारे में बात करेंगे हम अपने संवाददाता से। जनपद बहराइच के मूर्तिया कोतवाली के अंतर्गत मूर्तिया छावनी एक छोटी सी वन बस्ती है, जिसमें मात्र 9 परिवार रहते हैं। ऐसे में उन वनवासी परिवारों को वन विभाग यदा कदा हटाने का प्रयास करता रहता है और इसी क्रम में पिछले दिनों रेंजर मूर्तिया छावनी पर पहुंचे और उन्होंने उन गांव वालों को बुला करके वहां से चले जाने या फिर न जाने की स्थिति में उनके घरों को गिराए जाने की धमकी दी है, जो वहां से प्राप्त वीडियो के हिसाब से देखा जा सकता है। वन अधिकार कानून 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जो भी वन निवासी है उसे उसके कब्जे की ज़मीन पर रहने का पूरा अधिकार देता है और जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक के किसी को बेदखल करना या हटाया जाना यह कानूनी अपराध है। जिन लोगों ने भी इस तरह से लोगों को डरवाने का काम किया है या कोई भी वन अधिकार के उल्लंघन का कार्य किया है, उन लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और इससे बाज आना चाहिए। अगर कोई ये चाहता है कि वन संरक्षण के कानूनों का सम्मान जनता करे तो उसे भी वन अधिकार कानून का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वन्य जीव प्रभाग के जो मूर्तिया रेंज में भारत नेपाल की जो सीमा जोड़ने वाले मार्ग पर जो छावनी वन की बस्ती है, वहां पर क्या मामला चल रहा है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे हम अपने संवाददाता से। जी हाँ, बताएं क्या है पूरा मामला ये। जी, भारत नेपाल सीमा मार्ग को जोड़ने वाला बहराइच जनपद में मोतीपुर तहसील अंतर्गत एक मूर्तिया छावनी नाम की वन बस्ती है, जिसमें 9 परिवार निवास कर रहे हैं और ये परिवार सैकड़ों वर्षों पूर्व से निवास कर रहे हैं। और इस जो वन बस्ती के में रहने वाले लोग हैं, इनके पूर्वज ब्रिटिश काल में वन टांगिया मजदूर के रूप में काम करते थे। बाद में जब सेंचुरी कानून 1976 में लागू हुआ तो इन लोगों को जंगल जाना जब प्रतिबंधित हो गया तो इन लोगों ने फिर अपने छोटे छोटे दुकानें खोल ली। जी, मतलब अपने हाँ परिवार का भरण पोषण के लिए इन्होंने दूसरा रोजगार देख लिया। अभी की स्थिति क्या है, इन्हें वहां से हटाया जा रहा है? जी, इसमें अभी 2-3 दिन पूर्व जो ये रेंजर रत्नेश यादव मूर्तिया रेंजर ये एसएसबी के और राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो रह रहे लोग हैं उनको वहां से चले जाने के लिए धमकी दी और ये बताया कि बेदखली का नोटिस भी आपको भेजा जा रहा है और आप यहाँ चले जाने तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी वन टांगिया और वन निवासियों के लिए इतना काम कर रहे हैं
तो दूसरी तरफ वन विभाग कितने क्रूरता के साथ उनके वन निवासियों के साथ पेश आ रहा है, इसका ये बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण है। मतलब अगर कहीं ना कहीं ये कहा जाए या देखा जाए कि मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के मंसूबों पर ये लोग पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं जी। अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने जी। निजी खर्चे के लिए कह सकते हैं। अब इस देश में वन अधिकार कानून लागू है, जिस कानून में स्पष्ट लिखा गया है उसकी धारा 4 उपधारा 5 में जी कि जब तक के वन निवासियों के मान्यता और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक इन्हें तब कोई तक हटा नहीं इन्हें सकता है। हटाया या बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों ने कहीं अपनी गुहार किसी उच्च अधिकारियों से नहीं लगाई? ये इतना डरे हुए हैं कि अगर कोई जब चूंकि वो एसएसपी के पास जाते तो एसएसपी पहले उनके साथ आई हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजस्व सब के मिला पास जुला जाते के तो राजस्व वाले भी उनके साथ आए हुए थे। जी, अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि एक गरीब तबके के लोगों को ये सब जितने भी हैं अधिकारी वर्ग के लोग ये लोग दबा रहे हैं और मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से हुआ है कि सरकारी अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं निचले स्तर पर आप। काम नहीं कर सरकारी रहे। अफसर की लापरवाही या तानाशाही है, इसकी वजह से सरकार को नुकसान भुगतना पड़ा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।